आज की कहानी राज राज ही रहे तो अच्छा है। मैं एक जानने वाले अजीज से मिलने उनके घर उसके गांव गया। जब गांव में दाखिल हुआ तो देखा कि वहां रहने वाले अक्सर लोगों का मुयार जिंदगी इंतहाई पसमानदा था। गलियां इंतहाई खराब और कच्ची थीं। मकानों की चार दीवारें भी गारे के साथ बनी हुई थीं। बहुत सारे बच्चे जिनकी हालत गुर्बत की वजह से इंतहाई नासाज थी वो गलियों में खेल रहे थे। बावजूद सर्दी के किसी के पाँव में जूती न थी और किसी के कपड़े इंतहाई पट्टी पुरानी हालत में थे। सब बच्चे और गली में दूसरे लोग अपने काम छोड़कर मुझे देखने लगे। मुझे कुछ अजीब सा लगा लेकिन थोड़ी देर में बात समझ गया। मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो वो पहले से मेरे इंतज़ार में था। वो ज़मींदार था और खाते पीते घराने से ताल्लुक़ था, इसलिए वहाँ उसका घर सबसे अलग थलग और पक्का मकान था जो हवेली की शक्ल का था। खैर उसने मेरी काफ़ी आओ भगत की। फिर शाम को बैठकर हम एक दूसरे से बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो लोगों की हालत बहुत पसमानदा है। ये लोग हकदार भी हैं, मेरे ख्याल से आपको उनकी कुछ मदद करते रहना चाहिए। ये सुनकर वो मुस्करा दिए और कहा कि हम आप ठीक कहते हैं। फजर के वक्त में नमाज के लिए उठा और मस्जिद जो घर से चंद कदम के फासले पर थी उसकी तरफ चल दिया। अंधेरा अभी काफ़ी था, इसलिए किसी शख्स को करीब से जाकर देखकर ही पहचाना जा सकता था। मैं गली से बाहर निकला तो देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े किसी घर में कुछ फेंक रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ और कुछ समझ न आया। मैंने नज़रअंदाज किया। अगले दिन फिर फजर के वक्त नमाज के लिए निकला तो वही चादर वाला शख्स किसी और घर में कुछ फेंक रहा था। अब तो बड़ी हैरानगी हुई और मैं समझा कि शायद कोई चोर है, लेकिन उसके करीब पहुंचने से पहले वो किसी दूसरी गली का रुख कर चुका था। अब की बार मैंने फैसला किया कि उस शख्स के बारे में ज़रूर मालूम करूंगा कि कौन है। तीसरे दिन ज़रा जल्दी उठा और बाहर गांव की गलियों में निकला, लेकिन वो शख्स नज़र न आया। मैं मस्जिद के बजाय कुछ आगे निकल गया और देखा कि थोड़ा दूर वो शख्स किसी और गली में खड़ा था। मैं छुपकर इसे देखने लगा। उसने पहले एक घर में कुछ फेंका, फिर दूसरे घर में कुछ फेंका, फिर मेरी तरफ आने लगा। मैं एक तरफ होकर छुप गया कि देखूं ये कौन है। जब करीब आया तो मैंने इसे दबोच लिया। वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक चादर से उसका चेहरा मेरे सामने हुआ तो देखा कि ये तो मेरा दोस्त है। बड़ी हैरानगी के आलम में उसको छोड़ा और पूछा कि माजरा क्या है। उसने न बताया तो मैंने जिद की कि अब के बार तुम जैसे चोर के घर न आऊँगा। उसने ये सुना तो रोने लगा और कहा कि घर चल के बताता हूँ। जब नमाज के बाद घर आए तो कहने लगा ये राज अगर राज ही रहने देते तो अच्छा था, लेकिन तुम जिद करते हो तो बोले देता हूँ। कहने लगा हमारे गांव में अक्सर लोग गरीब हैं लेकिन बहुत खुदार हैं। ज़रूरत के बावजूद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। मुझे जूनाई किसी ज़रूरतमंद का पता चलता है तो अपनी इस्ताअत के मुताबिक फजर के वक्त उसके घर कुछ पैसे गिरा देता हूँ। मैंने पूछा ये तो आप इसे बुलाकर भी दे सकते हैं, ये अजीब तरीक़ा अख्तियार करने की क्या वजह है। कहने लगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि क़यामत के दिन उस शख्स को अल्लाह ताला के अर्श का ठंडा साया नसीब होगा जो किसी की ज़रूरत को ऐसे पूरा करे कि दूसरे हाथ को ख़बर न हो। और कहने लगा कि अमल तो पास ही स्विचा ये अमल खलूस दिल से कर लेता हूँ, शायद ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए और रोज़ क़यामत यही अमल मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ठंडे साया में ले जाए। लेकिन अब तो वो भी उम्मीद नहीं कि आपने मेरा राज फाश कर दिया। मैं जब भी ये वाक़या याद करता हूँ तो आँख भर आती हैं कि कहूँ कैसे कैसे हेरे अल्लाह की ज़ात ने पैदा फरमाए हैं, जो अपने रब का खौफ रखने वाले और आखिरत की फ़िक्र करने वाले हैं। हम क्या जाने कौन कहूँ कैसे कैसे दिल पसंद अमल करके अपने रब को राज़ी कर रहा है।
ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح کچھ نہ کچھ چپکے سے جس قدر استطاعت ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے قریب و جوار میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں۔ آئیں آگے بڑھ کر سنت نبوی پر عمل کریں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔